वाराणसी में 12 और 13 अप्रैल को होगा ब्यूटी एक्सपो 3। देश भर से आएंगे ब्यूटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट। वाराणसी शहर के ट्रेड सेंटर लालपुर चांदमारी में 12 और 13 अप्रैल को भव्य ब्यूटी एक्सपो 3.0 इंचेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में कई नामी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं का प्रदर्शन करेगी। इस एक्सपो में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में सना सुल्तान शामिल होंगी, जबकि विशेष अतिथि के रूप में जिया सोसा और रुबीना वर्मा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। कार्यक्रम में रिकॉर्ड, MS ग्लैमर, नाइजा और वेदा केयर, डॉक्टर आसील जैसी प्रसिद्ध कंपनियां भी भाग ले रही हैं, जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेक्टर के नए ट्रेंड और प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत करेगी। सर, मेरा नाम प्रोफेसर इंदीवर है। मैं मूलतः जो है साहित्यिक लेखक हूँ। समाजवादी योजन सभा और समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा, इसलिए ये पुस्तक जो है समाजवाद, प्रयोग और पतन लिखी। क्या है सर किताब में, विशेष बातें क्या है? जी, दरअसल ये किताब एक तरह से समाजवादी विचारों का इतिहास है। समाजवाद की जो राजनीतिक बुनियाद है उसको प्रस्तुत करते हुए ये बताया गया है कि भारत के जो समाजवादी रहे वो गांधी जी के नज़दीक रहे और उनके स्नेह में जो है क्या नाम है उन्होंने अपना विकास किया। दूसरी बात, इस पुस्तक में समाजवाद और मार्क्सवाद की तुलनात्मक व्याख्या की गई है और तीनों बड़े नेता जो समाजवाद के थे, जिन्हें उसका जनक कहा जा सकता है भारत में, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और लोहिया, ये तीनों नेता जो है समाजवाद के मामले में या समाजवाद के सिद्धांतों को लेकर के तो ज़्यादातर सहमत थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें उनके भीतर मतभेद था और वे विचारों के आधार पर या कर्म के स्तर पर क्रियान्वित समाजवादी आंदोलन को क्रियान्वित करने के स्तर पर एक मुंह से या एक राह पर जो है वो नहीं चल सके थे। उनमें शुरू से कन्फ्यूजन था या शुरू से अहम का टकराव था। विशेषतः कांग्रेस के प्रति जो है हमारी रुझान क्या हो और नेहरू को लेकर के जो है विशेष तरह से उनमें जो है विशेष तौर पर उनमें एक जो है टकराव था, इसलिए वो संभ्रम के शिकार थे। लेकिन फिर भी जब तक ये तीनों नेता रहे और डॉक्टर लोहिया रहे, तब तक समाजवादी आंदोलन एक दिशा में एक अच्छी तरीके से जाता रहा। लेकिन डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे या जो उस रास्ते को चलाने वाले थे, विशेषतः राजनारायण और मधुलिमय, इनके बीच अहम का टकराव था। दोनों एक दूसरे को जो है मानते तो थे, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन राजनारायण चाहते थे कि लोक या भारत का जो ग्रामीण जीवन है, भारत का जो लोक जीवन है, उसके साथ समरस होकर के जो है और आम आदमी को जोड़ करके समाजवादी आंदोलन को चलाना चाहते थे। मधुलिमय में लोहिया के विचारों की व्याख्या करने की जो क्षमता थी वो दूसरे किसी नेता में नहीं थी। राजनारायण में फील्ड में काम करने का जज्बा था, कर्म था। मधुलिमय में सैद्धांतिक व्याख्या करने की क्षमता थी। लेकिन दोनों का अहम टकराता रहा, दोनों एक होकर के रास्ते पर नहीं चल सके समाजवादी आंदोलन के, इसलिए समाजवाद में बिखराव उत्पन्न हुआ और एक तरह से उसका पतन होना जो है शुरू हो गया, जो आगे चल करके इनके निधन के बाद, राजनारायण और मधुलिमय के निधन के बाद जो है बाकी जो नेता आए, उन्होंने फिर समाजवाद का जो मूल सिद्धांत था उससे स्वयं को भटका दिया और इससे भटक करके जो है ये लोग वो हो गए, कोई जो है गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बड़ी पार्टियों से गठजोड़ करने में लग गया, कोई वैचारिक गठजोड़ में लग गया और इस तरह से समाजवाद का जो है पतन हो गया और वह मूलतः जातिवादी, परिवारवादी,
आतंकवादी कह लीजिए आप कुछ उसमें, और इस तरह से हो करके जो है आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम जो है मूलतः इसलिए किया जा रहा है कि समाजवाद क्या है। लोहिया जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र का युवा पीढ़ी, नए लोग उसको जाने, और समाजवाद, राष्ट्रीयता और जनतंत्र, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल राष्ट्रीयता और संस्कृति से काम नहीं चलेगा, केवल समाजवाद से काम नहीं चलेगा, विशेष अवसर का लाभ दे करके जो है समाज को केवल खड़ा कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। और बिना जनतंत्र के जो है, बिना जनतांत्रिक स्वतंत्रता के तो किसी तरह के वैचारिक आयाम को खड़ा करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सुरेंद्र प्रताप रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हिंदी विभाग का। सर, जो पुस्तक विमोचन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवाद के बारे में बहुत दिनों के बाद एक सार्थक पहल करते हुए इंदिवर जी की एक किताब आई है, और इसके पहले की किताबों में बहुत सी चीज़ों का खुलासा नहीं हुआ। इस किताब में पूरे साहस और ईमानदारी के साथ समाजवादी आंदोलन के पतन को दिखाया गया है। इसके पहले की किताबों में समाजवादी आंदोलन के पतन का कभी कहीं कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ समाजवादी लोगों, समाजवादी सिद्धांतों, समाजवादी दलों, उनके तोड़ फोड़ की बातचीत हुई, या लोगों के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा कुछ कहा गया। ये पहली किताब है जिसमें मार्क्सवाद समाजवाद के टकराव, द्वंद्व को परिभाषित किया, और मार्क्सवादी होते हुए आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण क्यों समाजवादी हो गए, क्या कारण था कि उन्होंने अपने को मार्क्सवाद से अलग कर लिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो सीधे सीधे एंटी मार्क्सवाद का अभियान चलाया। कहने का मतलब ये जो किताब है, ये किताब मार्क्सवाद और समाजवाद के बीच जो एक कन्फ्यूज़न है उसको साफ करते हुए समाजवाद की राह को स्पष्ट करता है, और दूसरे समाजवादी आंदोलन का पतन कैसे हुआ, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, वो उसका इसमें खुलासा किया गया है। इस किताब के टाइटल को लेकर के शीर्षक और लोगों को गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बताने और स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि समाजवाद के पतन के कारण कौन लोग थे, कौन से नेता अहंकार था और निजी स्पर्धा थी, विचारों की टकराहट थी, और उस समय के राजनीतिक तोड़ जोड़ और राजनीतिक समीकरण सिनेरियो को देख करके सत्ता की होड़ थी। उस कारण जो ये पतन हुआ समाजवाद का, उसको डॉक्टर इंदिवर की किताब में बहुत साफ ढंग से उल्लेख किया गया है। इस मामले में ये किताब अब तक की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिस किताब के माध्यम से समाजवाद के इतिहास को जान सकता है पाठक, समाजवाद के नेताओं को जान सकता है, समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, जनतंत्र क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इस सबको समझने समझाने की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब से समाजवादी लोग विचार ग्रहण करके समाजवाद की नई राह की तलाश करेंगे। धन्यवाद।